गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि आज हम आप लोगों के सामने पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे, तो ठीक है सभी लोग लाइव आ जाएं। और देखिए कल टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से कल हमारी क्लास आप लोगों को पूरी तरह से नहीं मिल पाई थी और लाइव भी नहीं हो पाए थे हम, तो ठीक है टेक्निकल प्रॉब्लम भी के कारण से। और दूसरी चीज़ ये है कि इस समय लाइट की भी प्रॉब्लम बहुत चल रही है, तो लाइट की प्रॉब्लम की वजह से कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया साथियों। तो ठीक है, आइए आज हम पढ़ने पर ध्यान देते हैं, क्योंकि कल लास्ट हमने किया था। लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा कौन सा था कि 13.69 का वर्गमूल है। ठीक है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं और वीडियो को सभी लोग शेयर कर दें। सभी लोग लाइव आ जाएं और वीडियो को शेयर कर दें, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। आज बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे टॉपिक में और बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। और क्वेश्चन का जो मॉडल होगा वो प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है और मेंस के भी आज आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर देखेंगे जो पहला क्वेश्चन हमारा है, आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। देखिए जैसे लिखा गया है कि 13.69 का वर्गमूल आरआरबी वर्ष 2018 का पहला क्वेश्चन है। यहीं पर हमने कल लास्ट में इस क्वेश्चन को बताया था, लेकिन लाइट की प्रॉब्लम होने की वजह साथियों वीडियो पूरी तरह से बन नहीं पाया था। तो आइए आज हम क्वेश्चन को हमने आज दोबारा आपके सामने इसको हम बता देते हैं। जैसे 13.69 का वर्गमूल है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि 13.69। अब 13.69 अब लास्ट, अब इसमें क्या करते हैं, जो पहली प्रक्रिया है लास्ट का प्रश्न था कल का, हम इसको आज अच्छी तरीके से आपको समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले अगर ऐसे प्रश्न आता है तो दो अंकों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। अब फिर देखेंगे यदि प्रश्न में इकाई अंक अगर 9 है तो उत्तर का इकाई अंक क्या हो सकता है, आपको हमने बताया था या तो 3 हो जाएगा या तो कितना हो जाएगा 7 होगा, या तो 3 होगा या तो कितना होगा 7 होगा। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि पहले 7 को रखें कि 3 को रखें, ये क्योंकि ये चीज़ अभी हम इसको नहीं बता सकते हैं। अब आता है बात 13 की, तो 13 को हम क्या करेंगे कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं कि दो संख्याओं के बीच के दोनों संख्याओं के वर्ग के बीच में 13 आ जाए। तो जैसे हम करेंगे कि यहाँ पर 3 की स्क्वायर कर देते हैं, 3 त्रिक का 9, और उसके बाद अगर हम जैसे 4 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 चौक कितना हो जाता है 16। अब देखिए 9 और 16 के बीच में 13 आ रहा है कि नहीं। अब इसका मतलब ये है कि 3 के स्क्वायर 3 और 4 ऐसी दो संख्याएं हैं जो दोनों के वर्गों के बीच में 13 आ रहा है। अब ये चीज़ हम सबसे पहले देखेंगे कि 3 के स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 हो रहा है साथियों, अगर 4 के स्क्वायर कर देते हैं तो कितना होता है 16। कहने का मतलब 16 जो है वो 13 से ज़्यादा हो जाएगा ना। तो हमको क्या करना है, बड़ी संख्या तो नहीं लेना है, क्योंकि 3 के स्क्वायर 9 मतलब कि 13 से ऊपर ना जाए अंक, 13 से ऊपर ना जाए। तो 13 से ऊपर नहीं जाएगा, सबसे पहले हम किसको ले लेंगे, 3 को लेंगे, क्योंकि 3 के स्क्वायर करेंगे तभी तो 9 हो रहा है ना। अगर 4 के स्क्वायर कर देते हैं तो कितना होता है 16 हो जाता है। तो हम यहाँ पर 3 के स्क्वायर ले लेते हैं, कितना 9 होता है। तो हमने सबसे पहले 3 को रख लिया। अब ये चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर 13 और 9 के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, और यहाँ 16 और 13 के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं कितने का है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे 13 और 16 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 3 का है। और यहाँ पर देखेंगे 9 और 13 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 4 का है। अब यहाँ पर हम ये चीज़ देखेंगे कि जो 13 है वो किसके पास पहले पहुँचेगा। तो देखेंगे 13 जो है 16 के पास पहले पहुँचे, क्योंकि इसका डिफरेंस कम का है। तो जो 16 के पास पहुँचेगा इसका मतलब क्या है कि बड़ी वाली संख्या के पास पहुँच रहा है। तो बड़ी वाली संख्या कौन सी है, देखिए भाई ये छोटी संख्या आपकी 3 है और बड़ी संख्या भी कौन सी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसका मतलब कि जो बड़ी वाली संख्या के पास पहुंच रहा है, अगर बड़ी संख्या के पास पहुंचेगा साथियों तो हमको बड़ा वाला अंक लेना है। अगर छोटी संख्या के पास पहले पहुंचता तो हमको छोटी संख्या यहां पर लेना पड़ता, लेकिन यहां पर बड़ी संख्या के पास पहुंच रहा है इसीलिए हमको बड़ी संख्या लेना है। तो ये किसका वर्गमूल हो जाएगा, 37 का वर्गमूल हो जाएगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि 0.00069 169 रेलवे
ग्रुप डी वर्ष 2018 का आया हुआ साथियों क्वेश्चन है। ऑप्शन देखेंगे कि 0.00243 है, और इसमें देखेंगे 0.00243 है, और इसमें देखेंगे कि 0.263 है, और इसमें देखेंगे कि 243 लिखा गया है। हम आपको बता दें ये सवाल साथियों मात्र और मात्र 1 सेकंड का है, लेकिन आपको सिर्फ क्या है, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको एक टेक्निक की जरूरत है, क्योंकि आपको अगर टेक्निक पता रहेगी साथियों तो मात्र 1 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर लोगे। आइए इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहली प्रक्रिया क्या है कि देखिए इसमें हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो देखेंगे दशमलव के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 8 अंक है। तो अगर वर्गमूल में दशमलव के बाद अगर 8 अंक है तो वर्गमूल के बाहर साथियों 4 अंक पे लग जाता है, मतलब इसका आधा। तो देखेंगे आधा इसमें, देखेंगे इसमें 1 2 3 4 5, ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि इसमें 5 अंक है। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन बी नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 4, यही ऑप्शन सी क्या है, सही है। और यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, ये भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन डी भी क्या है, गलत है। यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर वर्गमूल के अंदर 8 संख्या है तो बाहर जो दशमलव लगेगा कितने अंक पे लगेगा, 4 अंक पे लगेगा। अगर हम बात करते हैं आपसे, अगर वर्गमूल के अंदर साथियों अगर 4 संख्या है तो बाहर दशमलव लगेगा कितने पर, 2 संख्या पर लगेगा। अगर वर्गमूल के अंदर 1 संख्या पर अगर लगा है पॉइंट, तो बाहर साथियों जैसे वर्गमूल के अंदर 2 संख्या पर लगा है तो बाहर कितने पे लग जाएगा, 1 पे लग जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लो। आइए डाल दीजिएगा टाइप 4 के हम बात करेंगे। टाइप 4 का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक बराबर संख्या में पंक्तियों और स्तंभ ब्रैकेट में है कॉलम में रखना चाहता है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 1369 है तो अंतिम पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे। यहाँ पर हम देखेंगे साथियों, क्योंकि कह रहा है कि एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक बराबर संख्या में पंक्तियों और स्तंभ, मतलब होता है एक होती है पंक्ति को मान लीजिए ये है कि एक हमारी पंक्ति हो जाएगी, ठीक है, एक हमारी पंक्ति हो जाएगी, और कह रहा है कि एक स्तंभ मतलब ये हो जाएगा स्तंभ मतलब क्या होता है, कॉलम, जिसको बोलते हैं रो बोलते हैं। ठीक है, मैं रखना चाहते हैं यदि विद्यार्थियों कुल संख्या 1369 है तो अंतिम पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे। तो ठीक है, यहाँ पर हम आपको बता दें कि देखिए एक होता है पंक्ति नहीं दिया गया है तो पंक्ति को हम यक्ष मान लें, और एक होता है पंक्ति, और स्तंभ मतलब होता है कॉलम मतलब होता है रो जिसको बोलते हैं। तो स्तंभ की संख्या हमने, क्योंकि पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, यक्ष हो जाएगी, और स्तंभ की संख्या कितना मतलब रो की संख्या कितनी हो जाएगी, यक्ष हो जाएगा। तो बराबर कह रहा है 1369 है, बराबर 1369, यक्ष और यक्ष कितना हो जाएगा, यक्ष स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1369 हो जाएगा। तो यक्ष बराबर कितना हो जाएगा, रोड में आ जाएगा कितना, 1369। अब 1369 तो आ गया साथियों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब लास्ट का यहाँ पर देखेंगे, जो लास्ट में है अंक हमारा वो कौन सा है, तो 9 लिखा गया है। 9 या तो 3 के पहाड़े में आ सकता है या तो कितने के पहाड़े में आ सकता है, 7। अब या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है, लेकिन कौन सा अंक होगा ये हमको अभी क्लियर नहीं है। अब बचता है हमारा 13। अब यहाँ पर देखें अगर 3 की स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 9, और इनके बीच में आता है क्या, 13। अगर 4 की स्क्वायर कर देते हैं, 4 चौक कितना हो जाता है, 16। इनके बीच का डिफरेंस कितने का है साथियों, 4 का है। और इनके बीच का डिफरेंस अगर देखेंगे, इनके और इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, तो 3 का है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर 3 के स्क्वायर कर देते हैं तो 9 होता है, क्योंकि 9 जो है वो 13 से ज़्यादा नहीं है। तो हमको जो ज़्यादा नहीं है उसी वैल्यू को पहले लेना है। तो इसका मतलब है
पहले क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे कि 13 जो है किसके करीब पहले पहुंचता है। अब बताओ 13 किसके करीब पहले पहुंचेगा, तो कहो कि 16 के पास पहले पहुंचेगा। और 16 के पास पहुंचने का मतलब है कि कौन सी संख्या, बड़ी संख्या के पास पहले पहुंचे। अब बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, तो 4 है। अब यहाँ बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 4। तो इसका मतलब अगर बड़ी संख्या के पास पहुंचेगा तो हमको बड़ा वाला अंक लेना है, अगर छोटी संख्या के पास पहले पहुंचता तो हमको छोटी संख्या को लेना पड़ता। तो ठीक है, यहाँ पर बड़ी संख्या के पास पहुंच रहा साथियों, तो इनमें जो बड़ी वाली संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, 7 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 37। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बाग में 15,625 सेब के पौधे को इस प्रकार लगाने हैं कि प्रत्येक कतार में उतने ही पौधे हैं जितनी कतारों की संख्या है। प्रत्येक कतार में कितने पौधे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक बाग में 15,625 सेब के पौधे को इस प्रकार लगाना है कि प्रत्येक कतार में उतने ही पौधे हैं। अब कितने पौधे नहीं पता तो यक्स मान लो, ये हो जाएगा यक्स इंटू। अब बाग में 15,625 सेब के पौधे को इस प्रकार लगाने हैं कि प्रत्येक कतार, अब कतार की संख्या कितनी नहीं पता तो यक्स मान लो, अब पौधे कितने नहीं पता तो यक्स मान लो। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे हो जाएगा यक्स इंटू यक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 15,625 हो जाएगा। यक्स और यक्स का जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर। यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15,625 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर देखेंगे यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 15,625 रूट में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि साथियों दो संख्याओं का जोड़ा बनता है। यहाँ पर दो संख्याओं का हमने जोड़ा बना लिया, दो संख्याओं का जोड़ा बना लिया, या तो यहाँ पर क्या आएगा, कहने का मतलब यहाँ पर तो पूरे में क्या होगा, 5 ही आ सकता है, क्योंकि लास्ट में 5 आने के लिए, क्योंकि 5 के स्क्वायर में ही तो आ सकता है 5, क्योंकि 5 के स्क्वायर करेंगे तभी लास्ट का यूनिट हमको 5 मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा बचा है अब 156। अब 156 बचने का मतलब ये है, अब 156 बचा है तो यहाँ पर देखेंगे अगर जैसे हम 12 का स्क्वायर कर दें तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 पर हम में 144। और यहाँ पर देखेंगे जो 156 है इन्हीं के बीच का है। अगर साथियों यहाँ पर जैसे हम 13 के स्क्वायर कर दें, 13 13 में कितना हो जाता है, 169 हो जाता है। 12 पर हम में 144 हो जाएगा, और 13 के स्क्वायर कर देंगे 13 13 में 169 हो जाएगा। अब ये चीज़ देखेंगे कि जो 12 के स्क्वायर कर रहे हैं 144 हो रहा है, तो कहने का मतलब 144 हो रहा है ना, तो 156 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 156 से अगर ज़्यादा नहीं है तो कौन सी संख्या पहले लेंगे, तो 12, क्योंकि 12 की स्क्वायर कितना हो जाता है 144। 144 जो है वो 156 से ज़्यादा नहीं है, मतलब 156 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा स्क्वायर हमको पहला लेना है कि जो 156 से क्या हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा नहीं होने का मतलब है कि 12 की स्क्वायर क्या होगा, 156 से ज़्यादा नहीं होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर देखेंगे कि इनके और बीच का और इनके बीच का हम डिफरेंस देख लेंगे कितने का है। इनके दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे जो इनके बीच का डिफरेंस हो रहा है, देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, तो 12 का है, और इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 13 का है। यहाँ पर देखेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस 12 का है, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 13 का है। अब देखेंगे कि जो 156 है वो सबसे पहले किसके पास पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ पर 12 का डिफरेंस है ना, तो सबसे पहले 144 के पास पहुँचेगा। 144 के पास पहुँचने का मतलब ये है साथियों कि छोटी संख्या के पास पहले पहुँच रहा है, तो छोटी संख्या हम आपको ले लेना है, तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। क्योंकि आप देखिए इसमें छोटा और बड़ा तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो अंक तो है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि 5 के स्क्वायर में ही 5 लास्ट में आ सकता है, अदरवाइज कोई संख्या तो है नहीं। तो यहाँ पर हमें छोटा और बड़ा देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाए कितना हो जाएगा, 125। कॉपी कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी विद्यालय में 15,376 छात्रों को इस प्रकार बैठाया गया है
ताकि पंक्तियों के संख्या उतनी ही हो जितनी प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या है। तो पंक्तियों की संख्या है। आरआरसी वर्ष 2014 का पूछा गया साथियों प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे जो प्रश्न कह रहा है कि किसी विद्यालय में 15,376 छात्रों को इस प्रकार बैठाया गया है कि पंक्तियों की संख्या, अब देखेंगे छात्रों की संख्या कितनी है। कह रहा है कि छात्रों को किसी विद्यालय में 15,376 छात्रों को इस प्रकार बैठाया गया है कि पंक्तियों की संख्या यहाँ पर कितनी होनी चाहिए नहीं पता है तो यक्ष मान लो, और पंक्तियों की संख्या उतनी हो जितनी प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या है। तो पंक्तियों की संख्या पूछा तो यक्ष इंटू यक्ष बराबर कितना हो जाएगा 15,376 हो जाएगा, और यक्ष और यक्ष कितना हो जाएगा यक्ष स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे यक्ष स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15,376 हो जाएगा, और यहाँ पर यक्ष बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा 15,376। अब इसका डबल डिजिट का हम क्या करेंगे एक जोड़ा बना लेंगे। अब जोड़े में ये देखेंगे कि जो 6 है या तो जो 6 है या तो 4 के पहाड़े में आ सकता है, या तो 4 में आ सकता है, 6 जो 6 है इसके लिए जो प्रश्न का इकाई अंक साथियों अगर 6 होता है तो उत्तर क्या होता है, 4 होगा तो क्या होगा 6 होगा। लेकिन अभी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि पहले 4 आएगा कि 6 आएगा। अब बचता है यहाँ पर हमारा क्या 153 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम 12 के स्क्वायर कर देंगे तो 12 पर हम में 144 हो जाएगा, और उसके बाद देखेंगे जो 153 है, और उसके बाद अगर हम 13 के स्क्वायर कर देते हैं तो 13 हम में 169 हो जाता है, 13 हम में 169 हो जाएगा, और 12 के स्क्वायर कर देंगे तो 12 पर हम में 144। अब देखेंगे कि 144 जो है वो 153 से ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए हम छोटी संख्या को पहले ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 12 को ऐसे रख लेंगे। अब उसके बाद देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब गैपिंग कितने का है। यहाँ पर हम देखेंगे कि 144 और इनके बीच का गैपिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर गैप 9 का है, और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर गैपिंग जो है 16 का बन रहा है। तो सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि जो 153 है वो सबसे पहले किसके पास पहुँचेगा, 153 जो है वो किसके पास पहले पहुँचेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 153 है वो छोटी संख्या के पास पहले पहुँचेगा, मतलब 144 के पास पहले पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर गैपिंग भी कम है, और यहाँ पर गैपिंग देखिए 16 का है, और यहाँ पर गैपिंग कितने का है 9 का है, इसीलिए 153 जो है वो छोटी संख्या के पास पहले पहुंचेगा। अगर छोटी संख्या के पास पहले पहुंचता है साथियों तो इसका मतलब है कि छोटी संख्या को हमको लेना है। तो छोटी संख्या हमारी कौन सी है 4 है। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से वो कौन सा हो जाएगा 124। कॉपी कर लो, डाल दीजिएगा। टाइप पांचवा जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आरआरबी वर्ष 2000 का पूछा गया सवाल है। यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि 16x की पावर 4 माइनस y की पावर 64 अकामा z का पावर कितना है 36 है। अगर साथियों इसको ध्यान से देखिएगा कि कोई भी सवाल अगर वर्गमूल के अंतर्गत आता है, वर्गमूल के अंदर अगर आता है, यहाँ पर देखेंगे कि जो पावर में हमारा क्या है 36 है, यहाँ पावर हमारा 64 है, और यहाँ पर जो हमारा पावर है कितना है 4 लिखा गया है, और यहाँ पर कितना लिखा गया है 16 लिखा गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको हम लिख क्या सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारा लिखा गया है कि इसको हम लिख सकते हैं 16x की पावर 4 है, कामा y की पावर कितना लिखा गया है 64, और कामा z के पावर कितना लिखा गया है 36 लिखा गया है। तो जो कभी भी अगर वर्ग के अंदर कोई भी संख्या अगर पावर में होती है तो वो पावर के बाहर क्या हो जाती है आधी हो जाती है। तो ये अब ये बताइए जो 16 है ये किसका वर्ग है, तो कहोगे 4 का है। 16 किसका वर्ग है 4 का है। तो 4x की पावर देखें कि जो पावर कितना है 4 है, इसका आधा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कामा y की पावर देखेंगे 64 लिखा गया है, तो 64 का आधा कितना हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे जो z लिखा गया है, z के ऊपर कितना लिखा गया है 36 लिखा गया है, तो 36 का आधा कितना हो जाएगा 18। देखिए परेशान होने की जरूरत नहीं साथियों, कभी भी अगर क्वेश्चन आपको रूट के अंदर मतलब मिलता है, तो रूट के अंदर अगर मिलता है तो रूट के अंदर
अंदर जो संख्या के ऊपर पावर होती है वो बाहर हमेशा क्या होती है, आधी हो जाती है, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा बन जाएगा, 4x² और कॉमा y की पावर 32 माइनस कॉमा z का पावर कितना हो जाएगा 18। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो डाल दीजिएगा। टाइप 5वां, टाइप 5वें में हम बात करेंगे कि टाइप 5वां का है, कह रहा कि रूट 10 में है, 25 है, 108 है, 154 है और 225 को सरल कर देना है। वर्ष 2019 RRB JEE का प्रश्न है साथियों, इससे बेहद आसान कोई सवाल नहीं हो सकता है। ठीक है, हम आपको सबसे पहले इसको एक ट्रिक के माध्यम से बता देंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन को हम आपको वैसी तरीके से सॉल्व करके बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो लिखा गया है 225, यहाँ पर हम आपसे बात करने वाले हैं कि 225 जो लिखा गया है, देखिए ये 225 जो है इनके और इनके बीच का गैपिंग है। 225 कितने का वर्ग है, तो कहोगे 225 जो है ये 15 का वर्ग है। 225 किसका वर्ग है, 15 का है। अब क्या करेंगे, 15 जो है हम 154 में 15 को जोड़ेंगे। 154 में अगर हम 15 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 169 हो जाता है। अब 169 जो है वो किसका वर्ग हो जाता है, तो कहोगे 13 का हो जाता है। अब क्या करेंगे, जो 13 है, 13 को हम क्या करेंगे 108 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 121। 121 जो है वो 11 का वर्ग हो जाता है। अब हम 25 में अगर 11 को जोड़ देते हैं तो 25 10 35 36, 36 किसका वर्गमूल हो जाता है, तो 6 का हो जाता है। अब 6 को क्या करेंगे हम 10 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, अंडर रूट हो जाएगा हमारा 16 और 16 किसका वर्ग हो जाता है, 16 जो किसका वर्गमूल हो जाता है, तो 4 का हो जाता है। बेहद आसान सवाल है। यहाँ पर आपको एक बार फिर से बताने का हम प्रयास करते हैं। आप इसको फिर से देखिए जैसे लिखा गया है कि 225, अब 225 जो है वो किसका वर्ग है, तो कहोगे 25 जो है 225 जो 15 का वर्ग है। अब 15 को हम क्या करेंगे 154 में जोड़ देंगे। जब 154 में अगर 15 को जोड़ेंगे साथियों तो 169 हो जाएगा। जो 169 किसका वर्ग हो जाता है, 13 का हो जाता है। अब 13 को हम क्या करेंगे 108 में जोड़ देंगे। 108 में अगर हम 13 को जोड़ेंगे तो 121 जाता है। 121 किसका वर्ग हो जाता है, तो 11 का हो जाता है। अब हम 11 को क्या करेंगे 25 में जोड़ेंगे। अगर 11 को 25 में जोड़ेंगे तो 36 हो जाता है और 36 किसका वर्गमूल हो जाता है, 6 का हो जाता है। और 6 को क्या करेंगे हम 10 में जोड़ेंगे तो 10 6 16 हो जाता है। तो अंडर रूट 16 किसका वर्ग हो जाता है, तो 4 का हो जाता है। इसको कॉपी कर लो आप। आइए आपको हम इससे बता देते हैं एक बेसिक तरीके से कि बेसिक आप इसको कैसे लगाएंगे। तो देखेंगे बेसिक कैसे लगेगा। इसको आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से 10 प्लस अंडर रूट में आ जाएगा 25 प्लस, फिर लिखेंगे यहाँ से 108 और प्लस अंडर रूट में हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 225 है, 225 किसका वर्ग है, तो कहोगे 15 का है। तब हम क्या करेंगे 154 में 15 को जोड़ देंगे। 154 में अगर हम 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। 169 हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में हो जाएगा हमारा 10 प्लस, फिर हो जाएगा यहाँ से 25 प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे जो अंडर रूट, अब 169 जो है वो किसका वर्ग है, तो कहोगे 13 का है। अब हम क्या करेंगे 13 इसमें जोड़ देंगे। 13 जो है 108 में जोड़ेंगे तो किसका वर्ग बन जाएगा, 121 का बन जाएगा। जो 100 इसमें 108 में 13 जोड़ेंगे तो 121 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे फिर तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ लिखेंगे 10 और प्लस में आ जाएगा, क्योंकि 10 प्लस में हो जाएगा। अब 121 जो वर्ग है वो कितने का है, तो कहोगे 11 का है। अब हम 11 क्या करेंगे 25 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट में ये हो जाएगा 10। अब क्योंकि 36 जो है किसका वर्गमूल है, तो कहोगे 6 का है। अब 6 इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। 16 बन जाएगा।
यहाँ पर 16 और 16 किसका वर्गमूल बन जाता है, तो 4 का बन जाता है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं आपसे। ये कह रहा है कि 4600 और 540, 1290 और 36 का मान आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर देखेंगे जो 36 साथियों है, जो 36 लिखा गया है, ये 36 किसका वर्ग है, तो कहोगे 36 जो है ये 6 का वर्ग है। अब हम क्या करेंगे, 36 जो है किसका वर्ग है, तो यहाँ पर लिख सकते हो 6 का। अब क्या करेंगे, 6 जो है हम 1290 में इसको जोड़ देंगे। 1290 में अगर जोड़ देंगे तो इसका मतलब 1290 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1296 जो हो जाएगा। जो 1296 होगा साथियों ये किसका वर्ग बन जाएगा, तो कहोगे ये 36 का बन जाएगा। जो 1296 है 36 का वर्ग बन जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे अगर इसमें हम 36 को जोड़ देंगे तो 40, 30, 70 से 76, इसका मतलब 576 बन जाएगा। जो 576 होगा साथियों वो 24 का वर्ग बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें 24 को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 4624। यहाँ पर अंडर रूट में आ जाएगा कितना, 4624 बन जाएगा। अब 4624 को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि 4624 कौन सी संख्याओं का वर्ग हो सकता है, तो यहाँ पर अगर यूनिटी इसका 2 अंक का जोड़ा बना लेंगे। जब 2 अंक का जोड़ा बनाएंगे तो लास्ट में या तो इसके 8 हो सकता है, क्योंकि या तो 2 सकता है, 8 28 64, या तो 8 के वर्ग में 4 आ सकता है, या 2 दूना 4, या तो 2 के वर्ग में आ सकता है। अब ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि 8 आएगा पहले या तो 2 आएगा पहले, लेकिन अब बचा हमारा कौन सा है, 46। 46 का मतलब ये है कि अगर हम 10 का स्क्वायर कर देते हैं 100 होता है। अगर हम जैसे यहाँ देखते हैं कि 5 5 25 6 6 36 49 6 36, अगर जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो 36 होता है, और ये 46 है, और 7 का स्क्वायर कर देते हैं तो 7 कितना हो जाता है, 49 हो जाता है। अब ये चीज़ देखेंगे कि जो 46 है और 36 है और 49 है, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है। यहाँ पर देखेंगे इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 10 का है, और इनके बीच का डिफरेंस जो है वो कितने का है, 3 का है। यहाँ पर जो डिफरेंस है कितने का है, 10 का है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 3 का है। तो ये चीज़ देखेंगे जो 46 है वो किसके पास पहले पहुंचेगा, जो 46 है वो किसके पास पहले पहुंचेगा। तो 46 जो है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 3 का है और इनके बीच का डिफरेंस 10 का है, तो 46 जो है सबसे पहले बड़ी वाली संख्या के करीब पहले पहुंचेगा। तो बड़ी वाली संख्या का मतलब क्या है कि बड़ा अंक हम लेंगे तो बड़ा अंक हमारा कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे जो 6 की स्क्वायर करेंगे 36, 36 जो है वो 46 से ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले हम किसको ले लेंगे, 6 को ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6। और उसके बाद देखेंगे 46 जो है सबसे बड़े वाले अंक के पास वो पहले पहुँच रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या हम लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 8। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर मिल जाएगा कौन सा हो जाएगा, 68 मिल जाएगा। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व लेखपाल, आप देखेंगे राजस्व लेखपाल वर्ष 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पर देखेंगे कि 15,612 और 154 और 225 का मान कितना है। आप लोग इसको सॉल्व करिए आप लोग इसको। हम थोड़ा देखते हैं किसका पहले आंसर आता है। जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए। देखिए हमने 2-3 क्वेश्चन पे हमने प्रैक्टिस करवा दिया है, तो आप लोग भी तो एक क्वेश्चन लगा सकते हैं। आप लोग लगाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखते हैं पहले किसका आंसर आता है। सभी लोग लगा के इसको कमेंट करिए। सभी लोग लगाएं और कमेंट करिए कि इसका आंसर पहले आ रहा है। सभी लोग लगाएं। आइए इसको हम बताते हैं। देखिए जैसे लिखा है कि 15,612 किसका वर्ग है, तो हमें पता नहीं है, क्योंकि 154 भी नहीं पता है, लेकिन 225 किसका वर्ग है। सबसे पहले हम एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे कि जो 225 है साथियों, 225 किसका वर्ग है, तो कहोगे 15 का है। अब देखेंगे कि अब 225 जो है 15 का वर्ग है। अब 15 को हम क्या करेंगे, 154 में हम जोड़ेंगे। अब 154 में अगर हम 15 को जोड़ देते हैं
है तो कितना हो जाता है हमारा 169। अब 169 जो है वो किसका वर्ग है, तो कहोगे 13 का हो जाता है। जब 169 आपको पता है कि 13 का वर्ग है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 13 को हम जोड़ देंगे। 15,612 में अगर 13 को हम जोड़ देते हैं साथियों, तो यहाँ पर जो हमारा अंक बन के आता है वो हो जाता है 15,625, क्योंकि 13 12 हो जाएगा 15,625, और 15,625 जो वर्ग है वो किसका है, 125 का है साथियों। लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे हम आपको समझा दें, क्योंकि जो 25 है वो किन दो संख्याओं के वर्ग बीच में आता है, क्योंकि 25 में तो क्योंकि एक ही हो सकता है 5, क्योंकि 5 के ही वर्ग में तो ये आ सकता है, क्योंकि 25 जो है वो 5 के ही तो वर्ग में आ सकता है ना, 5 लास्ट में, अदरवाइज कोई संख्या तो है नहीं। अब देखते हैं जो 156 है, 156 मतलब अब हम क्या करेंगे, 12 की स्क्वायर कर देंगे, तो 12 पर हमें 144 ऐसा अंक है कि जो 156 से ज़्यादा नहीं है। तो 156 ज़्यादा नहीं, तो क्या करेंगे, हम 12 को पहले ले लेंगे और यहाँ से हम एक 5 को ले लेंगे, तो कितने का वर्ग हो जाएगा, 125 का हो जाएगा। राजस्व लेखपाल का एक शानदार क्वेश्चन था, वर्ष 2015 में पूछा गया था। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 49% का वर्गमूल क्या होगा। साथियों ये वाला प्रश्न जो है हमने इसको पहले वीडियो में ही चर्चा किए थे, लेकिन एक लड़के का कमेंट था, वो पूछ रहा था, क्योंकि इसमें हमने उस फर्स्ट वीडियो में ही हमने इसको बता दिया था कि 49% का वर्गमूल क्या होगा, क्योंकि वर्गमूल जो 49% का साथियों वो ऑप्शन पर डिपेंड कर देता है कि आपके ऑप्शन में पूछा कैसे है, ऑप्शन दिया कैसे है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर अगर हम लगाएंगे, देखिए 49%, इसका मतलब ये कि अंडर रूट 49% का वर्गमूल को उन्होंने बात किया है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 49%, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 49% का वर्गमूल क्या होगा, आपसे यही प्रश्न पूछा है। अब यहाँ से देखेंगे कि 49 तो वही हो जाएगा, और यहाँ से अगर प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा, तो कहोगे 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे जो 49 लिखा गया है, 49 किसका वर्ग है, तो कहोगे 7 का है, और जो 100 है ये 100 किसका वर्ग है, तो कहोगे 10 का है। तो अगर कहीं पर भी ये मिलता है कि 7/10, तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन उन्होंने प्रतिशत में पूछा था कि प्रतिशत में कितना हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम गुणे 100 को भी कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 10 × 100, और 10 सत्ते कितना हो जाएगा, 70। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 70% आ जाएगा। ये ऑप्शन कॉपी कर लो, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो दिए नहीं थे, लेकिन प्रतिशत में चेंज करने के लिए कहा था, तो इसीलिए हमारा उत्तर कितना आ गया, 70% आज आ गया साथियों। और कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। कोई दिक्कत हो या मैथ्स से रिलेटेड कोई परेशानी आपको हो, या समझ में कम आती हो, या कोई भी एनी वन प्रॉब्लम हो, या अदरवाइज कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई जानकारी लेना है साथियों, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर कमेंट करिएगा साथियों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथियों। जय हिंद।